और यूपी की 8 सीटों पर दूसरे चरण में जब चुनाव हो रहा है तो बागपत सीट का समीकरण क्या कह रहा है। बागपत में आज वोट डाले जा रहे हैं, जनता किन मुद्दों पर वोट डाल रही है और यहां के जातिगत आंकड़े क्या कहते हैं। देखिए एक रिपोर्ट में ये 6,56,648 मतदाता यहां है, मुस्लिम वोटर करीब 4 लाख है, जाट वोटर करीब यहां पर 4.5 लाख के आसपास है और ब्राह्मण दलित जो वोटर है वो उनकी संख्या यहां पर देखिए, जाट वोटर 3.5 लाख के आसपास यहां पर है और समीकरण जो सीधे दिखाई दे रहा है, ब्राह्मण करीब 1.5 लाख वोटर है, गुजर वोटर करीब 1.25 लाख के आसपास है, दलित करीब 1,80,000 यहां पर वोटर है और यही वो वोटर है जो इस बार यहां बागपत के भविष्य को तय करेंगे। कश्यप करीब 1 लाख वोटर यहां पर है, राजपूत करीब 1 लाख वोटर है और राजपूत कहा जा रहा है कि पश्चिम यूपी में बीजेपी को कहीं नाराजगी है, उनकी भागीदारी को लेकर नाराजगी है। मुजफ्फरनगर में सीट को देखा गया और यहां तमाम पश्चिम यूपी की सीटों पर इसका प्रभाव, पंचायतें बड़ी बड़ी हुई, लेकिन यहां अब बागपत में राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन, क्योंकि यहां सत्यपाल सिंह जब चुनाव लड़ रहे थे तो वो बीजेपी से चुनाव जीते थे और इस बार बीजेपी और रालोद के गठबंधन के बाद यहां पर रालोद के खाते में ये सीट गई बागपत की और इस सीट पर यहां का चुनावी जो समीकरण है कहीं ना कहीं राजकुमार सागवान की एक छवि को लेकर भी दिखाई देता है और यहां पर समाजवादी पार्टी की ओर से अमरपाल शर्मा को जो चुनाव लड़ा गया है वो भी कहीं अपने ब्राह्मण समाज और प्लस यहां पर मुस्लिम समाज के वोटों को जोड़ तोड़कर जो है वो जीत का दावा करते दिखाई देते हैं। लेकिन बागपत लोकसभा सीट पर बात में अगर करूं बीजेपी और आरएलडी के गठबंधन की, तो यहां आरएलडी चीफ जयंत चौधरी ने राजकुमार सागवान को प्रत्याशी बनाया, सपा ने यहां पर अमरपाल शर्मा को यहां पर प्रत्याशी बनाया है और देखिए बसपा ने परवीन बैसला पर भरोसा जताया है। कुल मतदाता करीब 16,53,000 के आसपास है, उसमें पुरुष जो मतदाता है 8,97,000 के आसपास, महिला है 7 मतदाता जो है वो महिला 7,55,000 के आसपास और थर्ड जेंडर 74 है। लेकिन ये समीकरण किसके पक्ष में जाएगा ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल किसान बेल्ट कहा जाता है, किसान बेल्ट में यहाँ जयंत चौधरी का गढ़ भी कहा जाता है, भले ही वो चुनाव हारते भी रहे इस सीट पर। राष्ट्रीय लोकदल के तमाम नेता इस सीट पर चुनाव हारे हैं, खुद जयंत चौधरी अजीत सिंह यहां पर चुनाव हारे हैं। लेकिन यहां गढ़ जब कहा जाता है, इस गढ़ में क्या होने जा रहा है और इस बार जब किसानों के मुद्दे पर यहां बात हो रही है तो बागपत में क्या इस मुद्दे को हवा दी जा रही है, क्या इस मुद्दे पर बागपत किसानों की धरती कहा जाता है और किसानों ने इस बार क्या मन बना है, किसके पक्ष में इस बार यहां का मत डल रहा है बागपत में। चलिए सीधा बागपत चलते हैं अपने संवाददाता के पास, हैदर के पास। हैदर लगातार ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरह से यहां चुनाव चल रहा है। हैदर, आपसे समझना चाहूंगा कि किस तरह का मूड, माहौल जनता के बीच आप देख पा रहे हैं। देखिए बिल्कुल उत्तर प्रदेश के जो जाटलैंड से मशहूर ये बागपत लोकसभा सीट इसमें अहम मानी जाती है क्योंकि ये आरएलडी का गढ़ है। लेकिन पिछले 10 सालों से जो है यहाँ पर बीजेपी ने अपना कब्जा जमा लिया था। जो बॉम्बे के पूर्व कमिश्नर थे सत्यपाल सिंह ने जो है यहाँ से जीत दर्ज की थी और करीब 4,23,475 वोट उन्हें मिले थे और उन्होंने एसपी के जो यहाँ के उम्मीदवार थे गुलाम मोहम्मद उन्हें हराया था। जबकि तीसरे नंबर पर जो राष्ट्रीय लोकदल के नेता अजीत सिंह जो थे वो तीसरे नंबर पर रह गए थे। लेकिन 1989 और 1991 में यहाँ पर जनता दल के टिकट पर अजीत सिंह चुनाव जीते थे। इसके बाद 1996 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते और 1999 में चुनाव में पहले जो है अजीत सिंह आरएलडी के टिकट पर हैट्रिक लगा चुके थे। लेकिन 2014 के चुनाव में विजय रहे बीजेपी सांसद सत्यपाल सिंह, विकास मंत्रालय वो मानव संसाधन जो मंत्री रहे हैं। 1980 बैच के आईपीएस ऑफिसर होने के साथ साथ ये मुंबई की पुलिस कमिश्नर भी रहे हैं। लेकिन इस बार जो है मुंबई के जो कमिश्नर हैं सत्यपाल सिंह, उनका टिकट कैंसिल हो गया था क्योंकि एनडीए के साथ जो है आरएलडी शामिल हो गई थी और यहाँ पर जो डॉक्टर राजकुमार सागवान है उन पर जो है चौधरी जयंत सिंह ने जो है अपना भरोसा जताया और अपनी जो आरएलडी के सिंबल पर वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहीं जो समाजवादी पार्टी के जो अमरपाल शर्मा हैं, अखिलेश यादव ने उन पर भरोसा जताया है। अगर यहाँ पर जाति आंकड़े की बात की जाए तो ब्राह्मण वोट जो देखी जाए तो 1,30,000 के करीब यहाँ पर समथिंग है और मुस्लिम वोट बैंक जो आशंका जताई जाती है कि मुस्लिम समाज जो है अखिलेश यादव के साथ रहता है, तो उसमें देखा जाए तो करीब 4 लाख जो मतदाता हैं वो मुस्लिम हैं। और अगर वोटों का आंकड़ा देखा जाए पहले के मुकाबले जो है वोट प्रतिशत जो है वो घटता दिखाई दे रहा है क्योंकि
पहले 11 बजे तक जो मतदान का जो समीकरण था, जो इसकी 27% था पिछले लोकसभा चुनाव में, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में 11 बजे तक का जो मतदान जो है परसेंटेज है वो 21% हुआ है। यानी इसमें सीधे तौर पर यही कहा जाएगा, क्योंकि जो मुस्लिम क्षेत्र हैं, मुस्लिम जो है अपना बढ़ चढ़कर वोट मत का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर खानी जो है नाराजगी जो है, क्योंकि जो बीजेपी के वोटरों की संख्या थी वो अपना मत का इस्तेमाल बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम समाज जो है बढ़ चढ़कर वोट कर रहा है। लेकिन जो मतदान केंद्र हैं, दलित वोट हो चाहे वो, जैसा भी जो बीजेपी का वोटर था, उन वोट को बूथ पर जो है भीड़ नहीं देखी जा रही है। इसमें हालांकि मत का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन जो पहले रुचि थी जनता के अंदर वो फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है, जिससे साफ तौर पर देखा जाएगा कि कहीं ना कहीं जो एनडीए गठबंधन प्रत्याशी है उनकी कुछ कैंसर बढ़े सकती है। जी बिल्कुल, यहाँ आप बड़ी बात कह रहे हैं कि यहाँ लोगों में उत्साह उस प्रत्याशी को लेकर इतना नहीं है, लेकिन बागपत क्योंकि किसानों का गढ़, जयंत चौधरी की भी साख दांव पर है हैदर। लेकिन यहाँ आप किस तरह से अगर समझे, क्योंकि लोगों से आपने बात की होगी, मूड और लोगों का क्या है, किन मुद्दों पर लोग यहाँ वोट कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जनता से हमने बात की, जनता ने कहा बेरोजगारी सहित और महंगाई सहित के काफी मुद्दे हैं, किसानों का बकाया भुगतान है, काफी बागपत के मुद्दे हैं किसान आंदोलन से देखा जाए, क्योंकि जो आरएलडी का गढ़ कही जाती है छपरोली आरएलडी का गढ़ रहा है, और हमेशा से किसान लोग जो है वहां पर बढ़ चढ़कर अपनी मत का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आरएलडी को वो बढ़ चढ़कर वोट देते थे। लेकिन इसमें साफ तौर पर यही कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं अंदर खानी जो है किसान भी कुछ नाराज देखे जा रहे हैं, क्योंकि छपरोली क्षेत्र में जिस बूथ पर हमेशा से भीड़ देखी जाती थी, अब वहां पर भी इतनी रुचि किसानों में नहीं नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल अगर यहाँ पर वोट परसेंटेज अगर बढ़ता है, यानी अगर 60+ % यहाँ पर हुआ, तो इसमें साफ ये है कि यहाँ पर कांटे का मुकाबला हो जाएगा। लेकिन फिलहाल इसमें अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अब तक 21% मतदान होने से ये साफ है कि मतदान प्रतिशत घटता दिखाई दे रहा है। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं जिस तरीके से पहला चरण जो हुआ, पहले चरण का ही हालात यहाँ पर बागपत में भी पैदा हो रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। हैदर, आप बता रहे किस तरह से यहाँ पर जिस बार जो जयंत के गढ़ में तमाम मुद्दे जो विपक्ष उठाता रहा है, उन मुद्दों पर वोट डाली जा रही है। कितना भारी पड़ेगा बागपत का चुनाव और कितना आसान होगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि दूसरे चरण का अब ये संग्राम, चुनावी संग्राम जब चला हुआ है, तो इस संग्राम में जयंत चौधरी ने पूरी ताकत यहां पर झोंक दी थी, बीजेपी ने पूरी ताकत यहां पर झोंक दी थी। लोगों के बीच, जनता के बीच ये नाराजगी कहीं जयंत चौधरी को लेकर जिस तरह से दिखाई दी थी कि वो बीजेपी में गए, कहीं वो उन पर भारी ना पड़ जाए, ये भी अपने आप में एक सवाल है। लेकिन अभी वोट पर जब डालने जा रहे हैं, तो वो मुद्दे आज यहाँ हावी दिखाई भी दे रहे हैं, जिन मुद्दों पर किसान हमेशा परेशान और बदहाल दिखाई देता रहा।